आरजेडी के कार्यालय के पास हैं और कुछ जो आरजेडी नेताओं से हम कुछ बातचीत करेंगे, क्या माहौल है और बिहार में क्या इस बार तेजस्वी की सरकार बन पाएगी और मुद्दा क्या होगा सबसे बड़े। जी नमस्कार। इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं बिहार में, कैसे तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और भारतीय संविधान, आरक्षण और मनुवादी की मानसिकता जो है उसका चूर होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा। शोषित पीड़ित दलित, महादलित, आदिवासी और गरीब तक के लोगों को मान सम्मान मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम लोग आदरणीय तेजस्वी जी के साथ हैं। चारों विधानसभा में हम दलित परिवार से आते हैं, बाईकास्ट रविदास आते हैं और हम 4 विधानसभा में जो राष्ट्रीय जनता दल का हुजूम जो था, हुजूम देख के मनुवादियों लोग पागल हो चुका है कि किसी प्रकार सामाजिक न्याय के अग्रदूत जो लालू जी थे उनका मिशन को फॉलो किया जाए। इसलिए मैं दलित भाइयों से और खासकर रविदास भाइयों से, चारों विधानसभा के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, एक दलित के बेटा पर जब जूता फेंक सकता है तो हम और आप कहां सुरक्षित हैं। भारत के प्रधानमंत्री का लीगल एडवाइजर जब देश में कह सकता है कि भारतीय संविधान पुरान हो गया, इसको बदला जाना चाहिए, तो उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी भरपूर आवाज़ में पूरे देश के मनुवादियों को चेता दिया कि संविधान के ऊपर अगर तुम आंख देखोगे तो तुम्हारा आंख हम निकाल लेंगे। इसलिए चारों विधानसभा में जितना रविदास है, दलित है, महादलित है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ सब चीज़ छोड़ करके एक बिहार जो है, बिहार को बचाइए। बिहार में अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो भारतीय संविधान का सुरक्षा होगा। आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा कि मनुवादी ताकत बिहार में चूर हो गया। जिस समय हमारे ऊपर जूता फेंका गया, उसी समय राष्ट्र के एक प्रदेश बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहाँ वोट दे करके मनुवादियों को, मनसा को चूर कर दिया और उनका हौसला बुलंद होगी। पिछले 20 मेरा नाम गोपाल कुमार गौतम है। विधानसभा क्षेत्र से हम तो जमुई विधानसभा से आते हैं, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो लोग हैं वो चारों विधानसभा में भरपूर है और खासकर रविदास जाति बहुत सोच समझ और जुझारू व्यक्ति होता है, बुद्धि से काम लेता है। हमको हर विधानसभा से पता चल रहा है कि एक भी वोट रविदास के कहीं नहीं जाएगा, सब महागठबंधन को जाएगा। और देश में जो ताकत है, मनुवादी ताकत जो है देश में, जो शोषित पीड़ित दलित, महादलित और भारतीय संविधान पर जिनका गलत निगाह है, उसको चकनाचूर कर देगा। इस 20 सालों का क्या रिकॉर्ड टूटेगा बिहार में? आरजेडी की सरकार लगभग नहीं बनी है, क्या कारण है? इस बार टूटेगा। क्या कारण है कि सरकार 20 सालों से नहीं है? 20 सालों से नहीं आ पाई, लोग जागृत नहीं थे। आदरणीय लालू जी को तरह तरह के एजेंडा में फंसा करके, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रघुवंश प्रसाद बाबू जी को। सीबीआई का कोर्ट जब झारखंड में था, रघुवंश प्रसाद बाबू जब निकले थे वहाँ से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक ही एलिगेशन, एक को जेल एक को बेल। जगन्नाथ मिश्रा बेटा को बेल हो गया और आदरणीय लालू जी को जेल हो गया। ये सोची समझी साजिश के तहत लालू जी को फंसाया गया और लालू जी का जो बैकवर्ड, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वोटर है वो भोला भाला है, वो मीडिया के झांसा में आकर के लोग भटक गए थे। लेकिन इस बार सब एक हो चुका है पूरे बिहार में और लालू जी का इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मनुवादी ताकतों का जो मनसा है उसका चकनाचूर करेंगे। यही हमारा नजरिया है। झाझा विधानसभा से ऐसा होता है कि हर बार आरजेडी कैंडिडेट बदलती है, क्या कारण है? देखिए, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर बड़े नेता हमारे आदरणीय लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, महागठबंधन के सभी नेता हैं। उनको जैसा बुझाता है वो करते हैं और उनका जो भी फरमान, उनका जो भी दिशा निर्देश होता है, उनका जो भी निर्णय होता है, हम लोग सलाखों पर रखते हैं और हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। 10,000 महिलाओं को जो जीविका दीदी के द्वारा दिया गया है, क्या वो क्या साबित होगा कि? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देता है, वो डायरेक्ट उपभोक्ता के खाता में जाता है। ये 10,000 रुपया जो दे रहा है जीविका दीदी के माध्यम से दे रहा है और जीविका दीदी का माध्यम से जो भी आज तक रुपया दिया वो लोन हुआ है।
चाहे उसमें 1 रुपया इंटरेस्ट ले, 2 रुपया इंटरेस्ट ले। मैं तमाम बिहार वासियों और महिलाओं से और जीविका दीदी और ऋण लेने वाले तमाम माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि ये आप नहीं सोचेंगे कि हमसे पैसा नहीं लेगा, आपका पैसा सूद समेत लेगा, पैसा आपसे रिटर्न करेगा। क्या बिहार झाझा विधानसभा का रिकॉर्ड इस बार टूट पाएगा? एकदम टूटेगा। एक बार भी आरजेडी नहीं जीती है। इस बार जीतेगी। और कितने सीटों पे अनुमानित है जीतने का? कहाँ से? पूरे बिहार से? पूरे बिहार से। पूरे बिहार से लगभग 200 सीट इस बार जीतेंगे हम लोग। सर क्या रीजन है, कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवार एक ही जगह उतार रहे हैं? ये जो है ना, ये हम क्या बोले, हमको हमारे मुंह से बहुत कुछ निकल जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप बता दीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस उम्मीदवार दिया है 5 साल से वहाँ से राजद के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहा था, जहाँ जहाँ उनको आश्वासन दिया गया था, वहाँ वहाँ उनको टिकट देना चाहिए था। जेएमएम जो है गठबंधन से अलग हो गए, क्या कारण है? गठबंधन अलग नहीं हुआ है, कहीं कहीं दोस्ताना संघर्ष है और अभी इस पर चर्चा हो रही है। अभी नाम वापसी बहुत जगह संभव नहीं हो पाया, देखते हैं। उस पर ऊपर का जो शीर्ष लोग हैं, जो शीर्ष के नेता लोग हैं, वो अभी विचार कर रहे हैं, ये विचाराधीन है। तो इस बार लगभग जैसे कि सरकार पिछले 20 सालों से नहीं बना, कन्फर्म मतलब कितना % चांस है बनने का? 100%। इस बार तेजस्वी यादव 100% सरकार बनाएंगे। अगले बार ही तेजस्वी की सरकार बन गई थी। ये लोग खरीद फरोख्त करके चुनाव में धांधली वगैरह करके अफसरशाही कायम करके चुनाव जीतने का काम किया है। सर क्या माहौल रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो क्लियर है कि वर्तमान जो सरकार है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, युवा बेरोजगार है, पलायन जो है अव्वल में है, कहीं कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। और युवा जो पढ़ लिख कर जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब दौरा हुआ था तो जनसैलाब उमड़ पड़ा था और हमारा नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो माँ बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। इसलिए पूरे तरीके से आप जमुई जिला के जनता, सुजगढ़ा विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि अपना एक एक वोट लालटेन छाप पर देकर एक नई बिहार और एक नया युवा मुख्यमंत्री जो है और एक युवा विधायक बना। सर आपने कहा कि बिहार में हर घर में रोजगार तेजस्वी सरकार देंगे, क्या संभव है? गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य, हर क्षेत्र में इसके रैंक लो है, तो क्या पॉसिबल है? वो संभव था। जो जुमलाबाजी किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया दे देंगे, उस पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना प्रत्येक वर्ष, वो संभव था। और हम जब 10 लाख रोजगार का वादा किए और 17 महीना जब हमको सरकार मिला तो यही सरकार, निकम्मी सरकार, अचेत अवस्था की सरकार कर रही थी कि कहाँ से नौकरी लाओगे, बाप घर से नौकरी लाओगे। जब हम 17 महीना सरकार में रहे तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। जब हम कहते थे कि हमने दिया है, आप कह रहे हैं हम लोग दिए हैं। हमारा कहना है कि हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे। नीतीश कुमार तो आज भी मुख्यमंत्री हैं। जब गरीबों का आरक्षण छिन जाता है, जब हम सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो गरीबों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का काम करते हैं, जातीय जनगणना कराने का काम करते हैं। और हम जब हटते हैं तो गरीबों का आरक्षण छिन जाता है। भी तो एनडीए की सरकार है, कौन गरीबों का आरक्षण छीन लिया, कौन ताती तत्वा समाज का आरक्षण छीन लिया, ये तो सब जानता है, ये किसी तो छुपा हुआ नहीं है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को नमी फैले, वो क्या विकास चौधरी क्या बोलते हैं उनका छोड़िए ना, पहले सर्टिफिकेट मंगवाइए ना, कौन पगड़ी खुलवा दिया, नहीं दे पाया कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आज तक तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलेगा? सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, वो पहले जाके बनारस में मुड़ी मुड़ा के अपना गंगा स्नान करें, उनके पास वहीं चुट्टा उट्टा ले लें, उनके पास कोई और बात नहीं। प्रेम सागर जी हैं और इनको एडवांस हम लोग बधाई दे रहे हैं कि आप वहाँ के विधायक हो गए हैं। और इस बार सुरजगढ़ा ही नहीं, जम्मू जिला के चारों विधायक आपके झोली में रहेगा और आप तेजस्वी यादव की सरकार में एक अहम भूमिका निभाने का काम करिएगा। जम्मू जिला के तमाम जनता आपको हार्दिक बधाई। चलिए, जैसे कि आपने अभी देखा कि जमुई जिला के अभी
कार्यालय के पास हैं और जितने भी आरजेडी के नेता और जो भी नॉमिनेशन कराए सब यहाँ मौजूद थे और सब ने अपना अपना जो है राय रखा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचाया जा सके। और ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि किसकी सरकार बनेगी, किसका समर्थन इस बार बिहार में पूर्ण रूप से होगा।